नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, माह रजब उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है जिनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माह रजब मेरा महीना है और जिसने माह रजब की ताज़ीम की दर हकीकत उसने मेरी ताज़ीम की। जिसने माह रजब की इज़्ज़त की दर हकीकत उसने मेरी इज़्ज़त की। और मैं अल्लाह उसको दुनिया में भी इज़्ज़तों से नवाजूंगा और आखिरत में भी उसको इज़्ज़तें अता करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि माह रजब अल्लाह का महीना है, माह शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। इन महीनों में अल्लाह ताला अजर व सवाब कई गुना बढ़ा देते हैं। माह रजब में जो हम नफली इबादत करते हैं उनका अजर व सवाब अल्लाह ताला 7 गुना बढ़ा देते हैं और शाबान के महीने में जो हम नफली इबादत करते हैं अल्लाह ताला उनका अजर व सवाब 700 गुना बढ़ा देते हैं। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में हम जो नफली इबादत करते हैं उनका सवाब अल्लाह ताला 1000 गुना बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, हम आमाल के ज़रिए, इबादत के ज़रिए माह रजब को कीमती बना सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने माह रजब की पहली रात को इबादत की, नवाफिल पढ़े, ज़िक्र अज़कार किए, अल्लाह ताला उसके दिल को जिंदा फरमा देंगे। उस दिन भी जिंदा फरमा देंगे जिस दिन सारे दिल मुर्दा हो जाएंगे। अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देंगे जैसे उसकी माँ ने उसे आज जना हो। यानी बहुत कीमती लम्हात हैं, इनमें इबादत करके हम इन महीनों को कीमती बना सकते हैं। अच्छा, एक मसला यहाँ ये है कि कुछ लोग जो है वो आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, 2 दिन बाद सुनेंगे इस वीडियो को, तो वो परेशान होंगे कि हमसे तो ये रात गुजर गई, पहली रात। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नफली इबादत में ये रियायत होती है कि आपको, अगर आप किसी शरई उज़्र की वजह से उस दिन ये अमल, उस रात ये अमल नहीं कर सके, तो जैसे ही आप ये अमल करने पर कादिर हूं तो कर सकते हैं। यानी जैसे ही आप सुने आप फौरन इनको कर लें। दूसरा, माह रजब के हवाले से एक आपको अमल बताना चाहता हूं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माह रजब की किसी रात को 10 नफिल पढ़े, एक और रिवायत में आता है कि 20 रकात नमाज नफिल पढ़े 10 सलामों के साथ। यानी अब आप 10 पढ़े या 20 पढ़े, 2-2 करके पढ़नी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रजब की किसी रात को 10 रकात नफिल या 20 रकात नफिल इस तरह पढ़े कि उसकी हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत काफिरून 3 मरतबा पढ़े और सूरतुल अखलास भी 3 मरतबा पढ़े, तो फिर मिलेगा क्या, ये बताना मेरा फर्ज है, ये मैं आपको बताऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जिसने माह रजब की किसी रात को 10 रकात नफिल पढ़े और या 20 रकात नमाज नफिल पढ़े, इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक कर देंगे। अल्लाह ताला उस पर, उसके घर पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएंगे। दुनिया की परेशानियों में अगर वो उलझा हुआ है, तमाम ज़मीनी और समावी आफात से अल्लाह ताला उसको पूरा साल महफूज कर देंगे। और अगली बशारत सुने, अल्लाह ताला उसको कब्र और आखिरत के अजाब से महफूज कर देंगे। तो आप इस अमल को माह रजब की किसी रात में ज़रूर कर लें। अगर आप दुनिया की परेशानियों में उलझे हुए हैं, मसाइल में जकड़े हुए हैं, तो ये अमल ज़रूर कर लें। अमल मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुन लें। आपने सबसे पहले 10 या 20 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। अगर 10 पढ़नी है तो आप
اپنے ذہن میں یا کاغذ پر اپنی 10 حاجات لکھ لیں۔ اگر آپ نے 20 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے تو اسی طرح 20 حاجات یا اپنے ذہن میں رکھ لیں یا کاغذ پر لکھ لیں۔ جب آپ نوافل سے فارغ ہو جائیں وہیں بیٹھ کے پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ حمد و ثنا کے لیے یہ الفاظ بہترین ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ الفاظ زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں یہ بھاری ہے اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو آپ یہ کلمات جسے تسبیح ملائکہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ کلمات آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیں، اور یہ درود امت پڑھنا ہے آپ نے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں پھر اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کریں۔ پیش کرنا آپ کا کام ہے، توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے، اور پوری کرنا عرش والے کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب نمازی یہ نفل پڑھ کے فارغ ہو کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتے، ہر دعا پوری کر دیتے۔ تو آپ یہ عمل کریں اور اپنی تقدیر کے فیصلے اللہ سے کروا لیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔